ए चुप रहो। ये देखो मेंडलवाद पढ़े थे हम लोग, क्या मेंडलवाद में देखे थे कि मेंडल का जन्म सन 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी? ऑस्ट्रिया में। मेंडल ने अपना कार्य 1856 से 1863 तक एक उद्यान मटर के ऊपर किया था जिसका नाम था पाइसन सटाइवम। क्या नाम है जी? पाइसन सटाइवम। अब कार्य करने के बाद से जो उनको रिजल्ट मिला, जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने सन 1865 में एक नेचर फॉर स्कैंडरबेरी के पत्रिका के अंदर छापा। रिसर्च पेपर पे क्या किया? छापा। और 1884 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब तक जिंदा थे वैज्ञानिकों ने उनके कार्य को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन 16 साल बाद 3 वैज्ञानिकों द्वारा उनके कार्य को पुनः खोजा गया। किसके कार्य को? मेंडल के कार्य को पुनः खोजा गया। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे जी? पहला कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने अपना कार्य किसके ऊपर किया था? मक्के के ऊपर कार्य किया। और जो रिजल्ट आया तो उनको पता चला कि हमसे पहले एक वैज्ञानिक थे मेंडल, जिन्होंने ये रिजल्ट दे चुका। दूसरे वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज, जिनका कहाँ के रहने वाले थे जी? हॉलैंड के। और हॉलैंड के रहने वाले तो उन्होंने काम किया था प्रिमरोज के ऊपर। और जब उनको निष्कर्ष मिला तो वो बताया कि इनसे पहले भी एक वैज्ञानिक थे। कौन? मेंडल, जो अपना रिजल्ट दे चुके हैं। तीसरे वैज्ञानिक थे वो वाले एरिक ओन टेसरमार्क। कौन थे? एरिक ओन टेसरमार्क। वो वहीं के रहने वाले थे जहाँ के मेंडल थे, ऑस्ट्रिया के। और उनके लिए कोई विशिष्ट पौधा या पादप नहीं है। इतना बात हुआ। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर मेंडल इतना करने के बाद आखिर क्या वजह रही थी कि मेंडल को सफलता नहीं मिली। मेंडल को सफलता नहीं मिली। तो मेंडल के असफल होने के कारण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के असफल होने के कारण। पहला, मेंडल की असफलता के कारण, ठीक है ना। मेंडल मतलब इतना करने के बाद उनको क्या ऐसा, क्या उस जमाने पे जो वैज्ञानिक थे उनको ये बात पता नहीं था कि जो मेंडल रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन क्या कमियां थी कि उनके काम को नहीं पहचाना गया। वैज्ञानिकों ने उनके काम को उतनी सराहना नहीं दी, लोगों ने उसको उतना नहीं जाना, नहीं माना। तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये मत बताओ कि अगर उस जमाने में लगभग उन्होंने रिजल्ट कब छापा था? 1865 में। लगभग 150 साल पहले की बात है। कब की बात है जी? लगभग 150 साल पहले की बात है। उस जमाने में अगर मान के चलते, एक मान लो हम मेंडल है, क्या है? हम मेंडल है, और एक दूर देश दराज में एक अन्य वैज्ञानिक रहते हैं जो कि ज्यादा समझदार है। अगर हम अपने रिजल्ट को छाप रहे हैं तो उन तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अब के जमाने में देखो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब है तो आसानी से पहुंचेगा। क्या 150 साल पहले ये सभी दूर संचार की व्यवस्थाएं थी? नहीं थी। तो पहला रीजन यही है कि उनके दूर संचार की माध्यम क्या था? बहुत कम था। भाई रिजल्ट उन्होंने छापा, एक कोई अन्य मान लेते हैं वैज्ञानिक कहीं दूर रहते हैं, उन तक वो रिजल्ट पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचेगा ना तो वो बताएंगे नहीं, तो फिर से इनको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। यानी कि पहला उनके असफल का कारण क्या था कि दूर संचार के माध्यम कम थे। दूर संचार के माध्यम कम थे, ठीक है ना। दूर संचार के माध्यम में भाई उन्होंने बताया, रिजल्ट दिया, किसी वैज्ञानिक तक, जो वैज्ञानिक दूर रहता है उस तक ये बात पहुंचा ही नहीं। और जो पास में वैज्ञानिक थे उनका मतलब उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो बढ़िया वाला अगर कोई वैज्ञानिक दूर उस तक पहुंचेगा नहीं तो कैसे बताएगा कि तुम्हारा कार्य सही है या गलत है। यानी कि दूर संचार के माध्यम कम थे। दूसरा रीजन ध्यान से सुनना। उस जमाने में एक वैज्ञानिक रहा करते थे जिनका नाम था डार्विन। क्या नाम था जी? डार्विन। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था प्राकृतिक चयन का, और पूरा किताब लिखा हुआ था। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान किस पर था? डार्विन के कार्य पर था। किस पर था जी? यानी कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का चाबी रखे हैं कार से। ये वो लड़का तो दिए थे, पता नहीं कहाँ कल नहीं दिया। क्या था जी? दूसरा रीजन क्या था? ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन के कार्यों पर था। किसके ऊपर था जी? डार्विन के कार्यों पर था।
डार्विन ने अपनी जो थ्योरी दे रखी थी, मतलब ज्यादातर वैज्ञानिक थे उन्हीं के कार्य में लगे हुए थे, किन्हीं ने भी मेंडल के कार्य को नहीं देखा। और मेंडल इनसे भी जबरदस्त वैज्ञानिक है। किससे? डार्विन से। अगर उस जमाने में अगर मेंडल की बात मान ली होती ना, आज हम लोग 50 साल पीछे नहीं होते, 50 साल आगे होते। तो मेंडल की बात को लोगों ने नहीं माना क्योंकि डार्विन ने अपना थ्योरी दे रखा था। सभी वैज्ञानिक उसके ऊपर आ गए थे। एक भूचाल आ गया था जब डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था। तो सभी वैज्ञानिकों का ध्यान किस पर था? डार्विन के कार्य पर था, जिसकी वजह से मेंडल के कार्यों को क्या किसी ने भी नहीं पहचाना। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट के लिए तीसरा सुनना, मेंडल ने अपने कार्यों में मेंडल ने अपने रिजल्ट में, हम बोलेंगे मेंडल ने अपने रिजल्ट में मुख्य रूप से गणित का उपयोग किया। किसका जी? गणित का उपयोग किया। मेंडल जो थे मैथमेटिक्स पढ़े हुए थे, फिजिक्स वगैरह पढ़े हुए थे, तो अब बायो की दुनिया में उन्होंने किसका इस्तेमाल कर दिया था? मैथ का। कि इतने पादप आए, इतने पौधे लंबा बने, इतना बौना बड़ा, इतना ये बना, फलाना ढिमकाना बना, और सबके उसमें क्या रिजल्ट किया था? मैथ का रूप इस्तेमाल किए थे। अनुपात, इतना अनुपात है, इतना अनुपात। अब उस जमाने में वैज्ञानिकों के लिए गणित की बात एक नई बात थी, तब किसी ने वैज्ञानिक ने उनकी बात को नहीं माना। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके वजह से उनके काम को किसी ने नहीं पहचाना, मेंडल ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, और उनको लेके जाने वाला कौन है जी? कारक। तो पलट के वैज्ञानिकों ने पूछा ये कारक कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है? तो मेंडल इस बात को नहीं बताता। मालूम है मेंडल हूं, मैं बोल रहा हूँ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, और उसको हम नाम दे दें कि कारक। कारक वो चीज है, कुछ रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहा है जी? लक्षण लेके जा रहा है। तो पलट के वैज्ञानिकों ने पूछा कि ये बात बताओ कि कारक कैसा दिखता है, कहाँ पर मिलता है? तो इसके बारे में मेंडल उसको नहीं बता पाए। यानी कि चौथा जो इंपॉर्टेंट था, यानी कि कारक को मेंडल ने डिटेल में नहीं बताया। हम बोलेंगे डिटेल में मतलब भौतिक रूप से नहीं समझाया, डिटेल में नहीं। ठीक है ना? इतने ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल क्या हुए थे? असफल हुए थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मेंडल आखिर जब इतने असफल होने के बाद क्या वजह रही थी कि मेंडल को दोबारा सफलता मिली थी। छापो इसको। देखो जी, ये थे मेंडल के असफल होने के कारण। अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मेंडल के सफल होने के कारण आखिर क्या वजह रही थी कि मेंडल को बाद में सफलता। देखो ये 4 रीजन थे मेंडल के असफल होने के कारण। अब पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के सफलता के कारण। ठीक है ना? आखिर क्या वजह रही थी कि मेंडल को दोबारा बाद में 16 साल बाद उनको क्या मिला था? पहचाने 3 वैज्ञानिकों द्वारा, और फिर से उनको सफलता मिली। ठीक है ना? तो देखना इसके याद करो, एक दिन वो वाला ये वाला वर्ड सुना, समयुग्मनज, और एक हम पढ़ाए थे विषम युग्मनज। ठीक है ना? समयुग्मनज का मतलब होता है अगर किसी के अंदर जो जीन है, अगर वो दोनों एक समान है, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी, या स्मॉल टी या स्मॉल टी। विषम युग्मनज क्या कहते हैं? यानी कि दोनों जीन थे वो क्या थे? दोनों विपरीत थे। ये बात बताओ, अगर दोनों कैपिटल है या दोनों स्मॉल है, इनको ये शुद्ध है कि नहीं है? तो इनको उन्होंने बोला शुद्ध, और इसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध। ठीक है ना? तो यहां से इनका पहला वही था, इन्होंने अपने प्रयोग में, मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण का चयन किया। विपरीत लक्षण का
चयन किया। क्या किया जी? शुद्ध एवं विपरीत लक्षण वाले का क्या किया जी? चयन किया। शुद्ध एवं विपरीत का मतलब होता है, यहाँ सुना, ये कैपिटल टी शुद्ध है, स्मॉल टी शुद्ध है, लेकिन दोनों विपरीत है। ये कैपिटल टी लंबाई को है, लंबा वाला, और स्मॉल टी कौन सा वाला है? बड़ा वाला। मतलब इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा, जो किया, उसमें मान लेते ये कैपिटल बड़ा पौधा लिया, ये बड़ा पौधा लिए, ये शुद्ध थे, और यहाँ पर एक जो लिया वो बौना पौधा लिया, जो कि क्या थे? अशुद्ध थे, और इन दोनों के बीच में क्या किया गया? क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया? क्रॉस करवा। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण का चयन किया था। शुद्ध का मतलब जो एक समान हो, यानी कि समयुग्म, और अशुद्ध का मतलब क्या होता है? विषमयुग्म। तो उन्होंने क्या लिया था? समयुग्म, यानी कि शुद्ध लिए थे, एवं विपरीत लक्षण। एक लंबा था तो एक कौन सा था? बौना। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट सुनना, दूसरा पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय पर सिर्फ 1 से 2 लक्षणों को देखा। 1 से 2 लक्षणों को देखा, ठीक है ना? 1 से 2 लक्षणों को देखा, यानी एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे, लेकिन एक समय पे 1 या 2 ही लक्षण को देख रहे थे। मान लेते एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों में क्रॉस करवा दिए, तो जो नई पीढ़ी आएगी उसके अंदर लंबाई भी होगा, पत्ती का हरा भी होगा, पुष्प का कलर भी होगा, मतलब अलग अलग चीज होंगे, लेकिन एक समय पे वो 1 से 2 ही लक्षण को देख रहे थे, ज्यादा लक्षण को नहीं देख रहे थे। समझ में आ गया ना? अगर मान लेते हैं वो पुष्प की लंबाई देख रहे हैं तो केवल लंबाई का अध्ययन कर रहे थे, उसका रंग नहीं देख रहे थे। समझ में आ गया ना? यानी एक समय में 1 या 2 ही लक्षण को देख रहे थे। अब क्वेश्चन आता है, अगर 1 या 2 से अधिक लक्षणों को देख लेते तो क्या हो जाता? तो उनका जो अनुपात था, रिजल्ट था, वो गलत आ जाता। क्या रहता? रिजल्ट जो था वो गलत आता। तो इसलिए वो क्या करते थे? एक समय पर 1 या 2 ही लक्षणों को देखते थे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक बात बताओ, अगर तुमको काम करने को दे दिया है तो एक समय पे 1 या 2 काम को करोगे तो सही होगा, या एक ही साथ 10 काम को एक ही साथ करने जाओगे तो 10 सही हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। अगर 1 से 2 काम मिलेगा तो सही कर पाओगे, अगर एक साथ में तुमको 10 काम दे दिया तो तुम क्या कर जाओगे? गड़बड़ कर जाओगे। क्लियर है ना? मतलब वही एग्जाम्पल, अगर एग्जाम हो तो तुमको एक समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को बैठा दे, या एक समय पे एक ही सब्जेक्ट बैठा है, किसमें बेस्ट करोगे? एक समय पे एक वाले को। अगर तीनों को बैठा दे तो तीनों का रिजल्ट होश पोस कर दोगे, सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक पहला उनका रीजन क्या था? सफलता के मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण का चयन किया था। दूसरा, एक समय पर ध्यान सुनना, एक समय पर केवल 1 से 2 लक्षण को देख रहे थे। ठीक है ना? और तीसरा, ध्यान से सुनना, जो भी ये लक्षण देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा। क्या करके रखा? यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा। मेंडल ने अपने प्रयोग का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। मेंटेन रखा मतलब एक काम किया, क्रॉस कराए, देखे कि लंबे पौधे इतने बनाए, सबका रिजल्ट बना के कॉपी पे लिख लिए, देखे कि इतना कलर आया उसका कॉपी पे लिख लिए, देखे कि इतना उसका पुष्प का आकार ऐसा है, क्या कहते हैं, उसको कॉपी पे लिख लिए। जब ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करते जा रहे थे तो उनको रिजल्ट सही आ रहा था। तुमको काम दे दिया जाए कि जाओ एक काम करो, ये सामान खरीद के लाओ इतना रुपये का, अगर तुम उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 10 दिन में सब क्या कर जाओगे? भूल जाओगे। इतना सामान लाए थे, इतने रुपए का लाए तो सब क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ी हो जाएगी। जिसकी वजह से ये क्या थे, एक मेंडल के सफल होने का कारण था, रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे थे कि कितने लंबे पौधे बने हैं, कितने बौने पौधे बने हैं, किसका कैसा बना है, ये सभी रिकॉर्ड को क्या कर रहे थे? मेंटेन कर रहे थे। चौथा जो कि इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर का चुनाव किया। उद्यान मटर का चयन किया। उद्यान मटर का चयन किया। अब तुम ये बोलोगे कि उद्यान मटर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इससे क्या फायदा होगा? भाई मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से क्या फायदा है कि मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे कौन सी उनकी अच्छा काम कर दिए थे जिसकी वजह से उनको सफलता के रीजन में इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान से सुनना, जो मटर का पौधा होता है, क्या होता है? मटर का जो पौधा होता है
1 से 2 महीने में नए पीढ़ी आ जाते हैं। क्या रहता है जी? नई पीढ़ी आ जाती है। मटर का क्या रहता है जी? नया पीढ़ी 1 से 2 महीने में आ जाता है। मटर का जो चुनाव किया यानी 1 से 2 महीने में, 1 से 2 महीने में क्या होता है जी? नया पीढ़ी आ जाता है। मतलब तुम एक मटर का पौधा लिए, दूसरे मटर का पौधा लिए, दोनों को क्रॉस कराए तो 1 से 2 महीने में नया मटर का पौधा तैयार हो जाएगा। ये बताओ जल्दी उस क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जल्दी लक्षण को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? अब बताओ कुछ ऐसा पौधा ले लेते जो 6 महीने 1 साल में तैयार होता, तो 6 महीने 1 साल बाद उनको एक रिजल्ट मिलता। लेकिन मटर वाले में क्या होता है कि 1 से 2 महीने में एक रिजल्ट मिल जाता है। ये पहला रीजन था मटर चुनाव करने का। दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा क्या आता है? मटर स्वयं परागण करता है। क्या करता है? मटर में स्वयं परागण करता है। स्वयं परागण होता है। अब ये बताओ अगर स्वयं परागण होगा तो लक्षण बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? यानी एक ही पुष्प में से दोनों बना, स्त्री केसर और पुंकेसर उसी स्त्री केसर में गिर गया, तो ये बताओ लक्षण में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। और जब लक्षण में परिवर्तन नहीं आएगा तो उनके लिए अध्ययन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यानी पहला रीजन 1 से 2 महीने में एक नई पीढ़ी आ जाती है। दूसरा रीजन ये था कि ये स्वयं परागण करते हैं। और तीसरा ध्यान से सुनना, इनके बीज का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? बीज का आकार बड़ा होता है। अगर बीज का आकार बड़ा होगा तो उनको अध्ययन करने में क्या होगा जी? आसानी होगा। अगर छोटा कोई बीज का पौधा बीज ले लेते उस पर अध्ययन करने में दिक्कत होता, लेकिन इसका बीज का बहुत बड़ा होता है जिसको अध्ययन करना क्या है? आसानी है। जिनके ये 4 ऐसे रीजन थे जिसके मेंडल की वजह से क्या मिला था? उनको सफलता मिला था। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मेंडल की सफल होने के कारण लिखिए। तो पहला कारण लिख देना, मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण का चयन किया था। दूसरा कारण, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय पर सिर्फ 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा। किसको देखा? 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा। वंशागति को देखा, ठीक है ना? 1 से 2 ही लक्षण देख रहे थे जो वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही थी। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा। जो भी रिजल्ट आ रहे थे कॉपी पे सब लिखते जा रहे थे, रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर का चयन किया था, यानी मटर के पौधे का चयन किया था। अब रही बात मटर का पौधे का चयन करने पीछे रीजन ये था, मटर का पौधा 1 से 2 महीने में नई पीढ़ी आ जाती है, जिससे जल्दी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जल्दी हमको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, स्वयं परागण करता है। जब ये स्वयं परागण करेगा तो इनके लक्षणों में परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा, बीज आकार होता है जिसको अध्ययन करना क्या होगा? आसान होगा। ये 4 ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल को क्या मिली थी? सफलता मिली थी। कल हम लोग देखेंगे कि टोटल मेंडल ने कितने लक्षणों को देखा। मेंडल ने कितने लक्षणों को देखा? यहाँ ध्यान सुना, एक समय पे 1 या 2 लक्षण को देख रहे हैं। एक समय पर 1 या 2 लक्षण को देख रहे हैं, लेकिन बार मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट किए, दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, तीसरा एक्सपेरिमेंट किए, चौथा किए, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करते गए। टोटल जो एक्सपेरिमेंट किए तो कितने लक्षण देखे वो कल देखेंगे, ठीक है ना?